श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज हम चर्चा करेंगे जो एमपी के राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, जो अभ्यारण्य उद्यान है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये समझेंगे, परंतु उसके पहले कुछ न्यूज़ है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है श्री वेदांता एकेडमी का एप्लीकेशन, अपना टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जो है इसे आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको डेली एमसीक्यू प्राप्त होगा, साथ ही साथ इसमें एमपी जीके की नोट्स अवेलेबल है, एमपी पीएससी की टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल है, साथ ही साथ एमपीईबी जिसे आप व्यापम कहते हैं, व्यापम की भी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और जो भी करंट एग्जाम होती है इस करंट एग्जाम की यहाँ पे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराई जाती है। और जो ये आप लेक्चर देख रहे हैं इस लेक्चर की जो पीडीएफ होती है ये भी उसमें अवेलेबल कराई जाती है, तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड इमेज है, ये इमेज है श्री वेदांता एकेडमी का टेलीग्राम, श्री वेदांता एकेडमी का एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जो 17 दिसंबर में आपका पीटी है उसको टारगेट में ध्यान रखते हुए पूरी 10 यूनिट कंप्लीट कराई गई है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें पीडीएफ भी अवेलेबल है और ये आपको मात्र 1500 में प्राप्त हो रही है और ये आपको 4 मंथ के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। यानी आप 4 मंथ के लिए इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। हुआ क्लियर? इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। एमपी में जितने भी 2022 और 2023 में जितने भी इसमें अपडेट हुआ है, किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में और अभ्यारण्य में, ये सारे करंट इसमें फैक्ट वाइज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी घटना क्या हो गई थी, आवश्यकता पड़ी जिससे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। आपने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ये होती है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में पानी गिरता है और सूर्य प्रकाश इसमें गिरता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पौधे का जन्म होता है। पौधे के जन्म होने से पौधे को खाने के लिए कीट पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे टिड्डा कहते हैं, इसे कीट खाता है। ठीक है, कीट जब खाता है तो कीट को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। ठीक है, और चील की जब मृत्यु हो जाती है तो ये डीकम्पोज होकर फिर से ये मिट्टी में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। हुआ क्लियर? ऐसे ही जो घास को गाय खाती है, गाय को शेर खाता है, तो ये भी साइकिल चलती रहती है और इससे पृथ्वी का संतुलन मेंटेन रहता है। ठीक है, इसी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए वर्तमान में एक संस्था है IUCN। ठीक है, इस संस्था ने बताया कि अगर इस संतुलन को हम मेंटेन रखें तो कहना चाहिए ये जो संतुलन बना रहेगा और साथ ही साथ ये साइकिल भी आपकी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखना, अगर मान लो मेंढक की मृत्यु हो गई, यानी कि मेंढक लुप्त हो गए, मेंढक लुप्त हो जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। और अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, वहां पे टिड्डों के आतंक कारण वहां की फसलें बर्बाद हो गई थी। यानी इस साइकिल में किसी भी एक चीज की अधिकता होने से समस्या बढ़ेगी, संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी का। हुआ क्लियर? अभी आपने देखा होगा कि चमगादड़ की अभी कहना चाहिए 90% संख्या ये खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व चलाया जा रहा है। हुआ क्लियर? जैसे कि अभी न्यूज आई थी पेपर में, देश में जहां गिद्ध विलुप्त हुए हैं वहां इंसानों की मृत्यु 4% बढ़ गई है। एक्चुअली 1990 से 2000 के बीच जो गिद्ध हैं उनकी जनसंख्या में 90% की गिरावट आने के ये लुप्त हो चुके हैं। लुप्त क्यों हुए हैं? एक्चुअली जो एक दवा है डाइक्लोफेनाक, ये दवा जो है, ये दवा जो जानवर होते हैं उनको खिलाई जाती है। हुआ क्लियर?
जब ये जानवर मर जाते हैं तो इसी जानवरों को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। और गिद्ध क्या खाता है इसे? तो इसका जो गुर्दा खराब हो जाता है, जिस कारण से गिद्ध की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन कई पीएससी, यूपीएससी और अपना वनडे एग्जाम में आ चुकी है कि गिद्ध की संख्या में कमी होने या लुप्त होने के कारण क्या है? तो डाइक्लोफेनाइक दवा। इसे आप आईएमपी सेट कर लेना। हुआ क्लियर? जहां पर गिद्ध की संख्या कम हुई वहां पे मनुष्य की मृत्यु दर 4% बढ़ गई। और 2000 डाटा कहता है 2005 2000 से 2005 2000 से 2005 के बीच में जहां पे गिद्ध विलुप्त हुए थे वहां पे मनुष्य की जो मृत्यु है ये 5 लाख हो चुकी है। यानी कि मनुष्य वहां पर 5 लाख अधिक संख्या मृत्यु हुई है मनुष्य की। ऐसा क्यों हुआ? देखना, ध्यान रखना कि जहां पे गिद्ध विलुप्त हो गए वहां पे मवेशियों को खाने को बचा नहीं, तो मवेशियों को नदियों में बहा दिया गया। जब नदियों में बहा दिया गया तो सिंपल सी बात है, जो पानी था वो संक्रमित हो गया। जब पानी संक्रमित हो गया तो उसे मनुष्य ने पिया और मनुष्य भी संक्रमित हो गया, जिस कारण से मनुष्य की जो मृत्यु है वो समय से पहले हो गई। और ये संख्या कितनी हो गई है? 5 लाख। ये डाटा आपको मेंस में काम आएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। एक और चीज, अगर ये साइकिल कहीं पर भी ब्रेक होती है, ठीक है, जैसे कि अभी चील की संख्या कम हो गई, ये साइकिल जो ब्रेक होती है, जैसे चील की संख्या भी कम हो चुकी है, तो इससे आपकी संस्कृति, आपका रिवाज और आपका परंपरा, इसमें भी बदलाव होते हैं। बदलाव कैसे होते हैं? अभी आपने देखा होगा जो साइरस मिस्त्री है इनकी मृत्यु हुई। और साइरस मिस्त्री जो है ये पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। और पारसी धर्म में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी जो बॉडी होती है एक ऐसे इसमें रख देते हैं, यहां पे बॉडी रख दी जाती है, ठीक है। और यहां पे ऐसे एक ऐसा एक वो बनता है अपना, वहां पे चील आकर बैठते हैं और बॉडी को खाते हैं। यानी इनकी इसमें पाल धर्म में है कि बॉडी को जलाते भी नहीं है, बॉडी को बहाते भी नहीं है और बॉडी को दफनाते भी नहीं है। बॉडी को खुला छोड़ देते हैं ताकि उसे चील आकर खाए। हुआ क्लियर? परंतु साइरस मिस्त्री की जब मृत्यु हुई तो उनकी बॉडी को जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्योंकि वर्तमान में जो गिद्ध है वो बचे ही नहीं है। जब गिद्ध नहीं बचे तो गिद्ध कोई बॉडी खाएगा नहीं, जब गिद्ध बॉडी नहीं खाएगा तो जो बॉडी है उसको जलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो पारसी धर्म की संस्कृति थी, जो परंपरा थी, जो रीति रिवाज था, वो भी खत्म हो गया। यानी कि ये साइकिल अगर ब्रेक होती है तो आपके रीति रिवाज इसमें प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ मनुष्य की मृत्यु की संख्या भी बढ़ जाती है। जो बताया था आपको भी 2000 से 2005 के बीच में 5 लाख मृत्यु अधिक हुई है, जहां पर गिद्धों की संख्या 4% कम हुई है। अगर ये संख्या 4% कम हुई है तो इतना फर्क पड़ रहा है। अगर ये संख्या इतनी बढ़ जाए तो मनुष्य जो जाति है ये समाप्त होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। हुआ क्लियर? तो इसी चीज को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है क्वेश्चन ये उठता है कि जो जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है, यानी कि जो पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए, इसकी संख्या कम हो रही है, ये बताता कौन है? तो एक अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे IUCN कहा जाता है, ये बताती है कि कौन सी, इसमें 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी में बताया गया है कि कौन सी प्रजाति बहुत ज्यादा संकट में है, कम संकट में है, विलुप्त की कगार में है। तो जो विलुप्ति की कगार में है उसका पहले संरक्षण किया जाता है। ये जो IUCN है ये संस्था डाटा अवेलेबल कराती है और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है, जो राष्ट्रीय अभयारण्य है और राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, यहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना जो है, IUCN की स्थापना जो है 1948 को की गई थी और भारत इसका सदस्य बना था 1969 को बना था। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये जो एक लिस्ट जारी करता है उसे बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट।
ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रेड डेटा लिस्ट कौन जारी करता है, तो वो करता है IUCN। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 को स्थापना हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना है, तो 1969 को इसका भारत सदस्य बना है। ये करता क्या है, तो ये करता है पौधे और जानवर की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। हुआ क्लियर। यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्थापना में भारत का बता दो, ये पूछेगा, और ये कौन सी लिस्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन तो कई बार किसी भी वनडे एग्जाम या PSC के एग्जाम में पूछ चुका है। हुआ क्लियर। अब आती भारत की बात। ठीक है, तो भारत में पहली वन रिपोर्ट जारी की थी 1894 को पहली रिपोर्ट जारी की थी। ये ब्रिटिश काल था। ठीक है, और सेकेंड यानी भारत जब आजाद हुआ तो उसमें रिपोर्ट जारी की थी कब, 1952 में। 1952 में रिपोर्ट जारी की गई थी। फिर आ गया 2006 को वर्तमान में नवीन वन रिपोर्ट जारी की गई है। हुआ क्लियर। फिर आता है 1973। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है, और ये की जाती है कहां से, जिम कार्पेट से। और जिम कार्पेट कहां पर है, ये है उत्तराखंड में है। ठीक है, और 1974 यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है कहां पर, MP के कान्हा किसली में, जो बालाघाट और मंडला में स्थित है। हुआ क्लियर। ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी इसकी। ये फैक्ट आप लिख लेना, क्योंकि ये फैक्ट यहां पे शुरू हुआ था, पहली वन रिपोर्ट जब ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में 1952 में, 1906 में ये सब शुरू हुआ था। इससे आप फैक्ट को लिख लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप वहां पे उसे, ये भी हो चुका है। अब आ जाओ रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पार्क, ये पहले अभ्यारण्य था, परंतु इसे वर्तमान में टाइगर रिजर्व पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये MP का 7वां टाइगर रिजर्व पार्क है, और जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व पार्क है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व पार्क क्यों बनाया गया, क्योंकि केन प्लस बेतवा, बेतवा क्या लिंक हो रहा है, और लिंक हो रहा है तो एक दौधन बांध बनाया जा रहा है। और ये बांध आपको MP PSC में पूछ चुका है। ठीक है, इस बांध के बनने से, ये है पन्ना, इस बांध के बनने से यहां पे जलमग्न की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस स्थिति पैदा होने से यहां पे जो जीव हैं, ठीक है, उनके जीवन में संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए इस जीव को यहां पे शिफ्ट किया गया। ठीक है, और ये रानी दुर्गावती और एक है नौरा देवी अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। यहां से जानवरों को यहां पे शिफ्ट कराया जाएगा। इसीलिए तो क्वेश्चन उठता है कि क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि दौधन बांध बनने से वहां पे यानी पन्ना में टाइगर रिजर्व पार्क जो पार्क है उसमें जलमग्न की स्थिति पैदा होगी, और यहाँ पे जीव जंतु संकट पैदा होगा। इस जीव को यहाँ जीव जंतु को शिफ्ट किया जाएगा कहां पर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, जो कहां पर है, दमोह में स्थित है। हुआ क्लियर। इसलिए बनाया जा रहा है। ये वर्तमान में 7वां टाइगर रिजर्व है MP का, और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये जो फैक्ट है आला, इसको आप याद कर लेना। इसका जो टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र है, ये कोर क्षेत्र जो है 14 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप लिखना। ये क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि जो वर्तमान में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसका जो टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र है उसका क्षेत्र कितना है, तो 14। डाटा भी अच्छा है, आपको याद करने में आसानी होगी। हुआ क्लियर। ये किस जिले में स्थित है, तो ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर, यहाँ 3 जिलों में इसका विस्तार है। हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये कहां पर है, ये होशंगाबाद जिले में। अभी वर्तमान में होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम जिला कर दिया गया है। ठीक है, इसके 2-3 फैक्ट हैं करंट में, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, और ये भी करंट का है। ठीक है, ये और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट
लमेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। यानी कि पूरे देश में एमपी एकमात्र स्थल है जिसके दो स्थल, एक सतपुड़ा और एक भेड़ा घाट, जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल कर लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमपी के दो स्थल कौन से हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल कर लिया गया है, तो वो कौन है? अपना एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दूसरा है लमेटा घाट। ठीक है, लमेटा घाट के पास ही जो एक घाट है वो है तिलवारा घाट। तिलवारा घाट भी जबलपुर में स्थित है और तिलवारा घाट इसलिए अहम फैक्टर है एमपी के लिए क्योंकि जो महात्मा गांधी की अस्थियां हैं यहीं पर विसर्जित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो अस्थियां हैं ये नर्मदा नदी में विसर्जित हो, इसलिए जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी अस्थियों को तिलवाड़ा घाट जो है जो जबलपुर में स्थित है वहां पे विसर्जित किया जाता है। और महात्मा गांधी ये 4 बार जबलपुर की यात्रा करते हैं। हुआ क्लियर? तो ये फैक्ट को याद रखना आप, और ये जो फैक्ट को इसको तो आईएमपी लगा लो, 3 स्टार लगा लो आप। ठीक है, कूनू नेशनल पार्क इसलिए इस बार का आईएमपी बना हुआ है महत्वपूर्ण फैक्ट करंट के लिए क्योंकि 17 सितंबर 2022 को चीते लाए गए थे। कहां से? नामीबिया से। हुआ क्लियर? ठीक है, कितने आए थे? ये आए थे 8, जिसमें से 5 मादा थी और 3 जो है नर थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चीते जो नामीबिया से भारत के एमपी के कूनो नेशनल पार्क में क्यों आए? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है इनकी जो मौसमी संबंधी अनुकूल जो दशा है वो कूनू नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ की घास है उसकी लेंथ अच्छी खासी है जो इनके लिए मौसम अच्छा वातावरण पैदा करती है। किसके लिए? चीतों के लिए। और चौथा है चीतल की संख्या कूनू नेशनल पार्क में सर्वाधिक है और चीतल जो है चीते का बहुत पसंदीदा मांस होता है। किसका? चीते का। चीता जो है बहुत पसंद से खाता है किसको? चीतल को। और चीतल की संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। और अन्य जीव की संख्या भी अधिक है जो चीता जो है इनका शिकार करके यहाँ पर खा सकता है। ये 3 कारण ही जो 12 या 13, 10 या 12 जो है नेशनल पार्क का चयन किया गया था उसमें से चयन इसका हुआ। किसका? कूनू नेशनल पार्क का। इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो ये अवस्थिति है एमपी के श्योपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 को हुई थी। ठीक है, जो चीता आया है, ठीक है, ये बिल्ली कैटेगरी का है, कैट कैटेगरी का है और इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुपेटस। कभी कभार क्या होता है जो चीज बहुत ज्यादा अपना टॉपिक में चलती, हॉट टॉपिक में, उसका साइंस का नाम भी पूछ लेता है। तो ये चीज याद रखना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? वो है एसिनोनिक्स जुपेटस। ठीक है, इस नेशनल की स्थापना हुई थी कब? 1981 को। जिला कौन सा है? श्योपुर और मुरैना में इसका विस्तार है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते आए थे और जो चीते की विलुप्ति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1952 को। 1952 को। हुआ क्लियर? चीते को 17 दिसंबर में क्यों लाया गया? ये तारीख क्यों चूज किया गया? क्योंकि इसी दिन वर्तमान के जो पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका बर्थडे होता है। इसीलिए 17 सितंबर को 2022 को चीते को नामीबिया से कूनू नेशनल पार्क लाया गया था। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन में आए तो आप लिंक कर लेना मोदी जी के बर्थडे से, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि डेट पूछता है कौन? एमपीएससी। ये है वन विहार। ठीक है, वन विहार कहाँ? भोपाल में। भोपाल में ही क्या स्थित है? भोजताल स्थित है और भोजताल में ही राजा भोज की मूर्ति लगाई गई है। और जहां पे राजा भोज की मूर्ति लगाई गई है उसके अगर इस साइड हो गया आप सामने जस्ट में, तो वहां पे एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? वो है वन विहार नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1979 को।
1979 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस नेशनल पार्क जस्ट ऊपर ही क्या है, मानव संग्रहालय स्थित है। ठीक है, और मानव संग्रहालय की जिस बाजू में ही सीएम हाउस स्थित है। तो ये भोपाल की स्थिति क्या, वन विहार की। ठीक है, वन विहार एमपी का ऐसा नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है जहां पे सर्प उद्यान है, और ये प्रथम नेशनल पार्क है एमपी का जहां पर सर्प नेशनल पार्क है। ये इसमें करंट में क्या है, करंट में है यहां पर साप्ताहिक प्राणी सप्ताह शुभारंभ किया गया है, और उसकी तारीख है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। ठीक है, स्काई वॉक यहां पे किया जाता है, और ट्राई ट्रेन का भी आरंभ किया गया है। तो ये 3 फैक्ट आपके करंट के हैं, इसलिए ये ट्रेन का टॉपिक लिया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एमपी का पहला प्रथम सर्प उद्यान कहां पर है, तो वो है वन विहार में। वन विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1979 को हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके अंतर्गत ही मानव संग्रहालय स्थित है, यहाँ पर राज्य स्तरीय प्राणी सप्ताह का आरंभ किया गया है, जिसकी डेट है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। हुआ क्लियर, 2022 से आरंभ किया गया है। ये है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य, एक चीज याद रखना, रातापानी अभ्यारण्य जो है पहला अभ्यारण्य है जहां पे वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल होगा यहां पर। ठीक है, और पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पे जंगल सफारी आरंभ की गई है, वन्य प्राणी जंगल सफारी आरंभ की गई है। यानी कि रातापानी अभ्यारण्य जो है ये पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पे अस्पताल होगा प्राणियों के लिए। ठीक है, और जहां पर जंगल सफारी आरंभ की गई है। हुआ क्लियर, ये पहला अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है जहां पे अस्पताल है, वो है सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल है, कहां पर, कूनो अभ्यारण्य में। हुआ क्लियर। अगर आपसे नेशनल पार्क पूछेगा और अस्पताल पूछेगा तो क्या होगा, ये है कूनो अभ्यारण्य। परंतु आपसे अभ्यारण्य पूछेगा तो वो है क्या, अपना रातापानी। ये थोड़ा डिफरेंस आप याद रखना। ठीक है, हुआ क्लियर। कूनो आया, नेशनल पार्क आएगा तो ये अस्पताल होगा। ठीक है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, अभ्यारण्य आएगा तो रायसेन आएगा। हुआ क्लियर, रायसेन में जो रातापानी है वो आएगा, और यहीं पर ही जंगल सफारी आरंभ की गई है। इसमें भी ये पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। हुआ क्लियर। रातापानी कहाँ पे स्थित है, ये रायसेन में स्थित है। करेरा अभ्यारण्य, एक है करेरा और एक है कूनो। दोनों की जो स्थापना है 1981 को की गई है। ठीक है, जो करेरा है वो शिवपुरी में है, और शिवपुरी में ही एक नेशनल पार्क है, वो है माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत ही एक झील है जिसको सांख्य सागर झील कहा जाता है। इसको ऐसे लिंक करना, शिवपुरी में स्थित है ये, कौन, अपना करेरा। ठीक है, और शिवपुरी में क्या है, माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, आपने महाभारत सुना होगा, तो महाभारत में जब गीता ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण किसको, अर्जुन को, तो बोलते हैं, शुरुआत से बोलते हैं कि ये षड दर्शन है, और षड दर्शन से ओल्ड दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन को लिंक कर लेना सांख्य सागर झील से। ठीक है, और जो कृष्ण जी है उसका और एक नाम क्या है, माधव है। तो माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत ही कौन झील है, वो सांख्य सागर झील है। श्री कृष्ण ईश्वर भगवान थे और शिव भगवान है, तो ये कहां पर स्थित है, ये शिवपुरी में स्थित है। ऐसे लिंक करना, तो आपको कहना चाहिए एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और एक अभ्यारण्य भी है, कहां पर, शिवपुरी में, और वो करेरा अभ्यारण्य है। और करेरा अभ्यारण्य जो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों टॉपिक में है, क्योंकि यहाँ पे संरक्षण किया जाता है सोन चिड़िया का। हुआ क्लियर। ये है कर्माझिरी अभ्यारण्य। कर्माझिरी अभ्यारण्य जो है सिवनी में स्थित है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नवीन कर्माझिरी अभ्यारण्य गठन किया गया है। इसका गठन हो गया। एक क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावित कौन सा है, तो इंदौर में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य का प्रस्तावित है, और कर्माझिरी जो सिवनी में है ये गठन हो चुका है इसका। सिवनी क्यों फेमस है, एक है नवाब बस्ती कहते हैं, यानी कि एमपी का लखनऊ पूछेगा, एमपी का लखनऊ किसे बोलते हैं, तो वो है सिवनी। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है वो कहां पर है, तो सिवनी। और कर्माझिरी अभ्यारण्य गठन किया गया, ये वर्तमान में कहां पर है, तो वो है सिवनी। हुआ क्लियर। तितली अभ्यारण्य, ठीक है, जो राला मंडल है ये इंदौर में स्थित है।
हुआ क्लियर, ठीक है। और बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। जो राला मंडल है वो इंदौर में स्थित है और यहाँ पर ये करंट का टॉपिक है। क्या बनाया जाएगा यहाँ पर? ये बनाया जाएगा बटरफ्लाई, यहाँ पर बनाया जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क 1974 में जब टाइगर प्रोजेक्ट शामिल किया गया था वो है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। इसे अभ्यारण्य का ज्यादा कम मिला था, अभ्यारण्य का वो मिला था 1933 में, और 1955 में ही ये नेशनल पार्क बन चुका था। 1974 में ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो है मंडला और प्लस बालाघाट, ठीक है। मंडला में 70% है और 30% ये बालाघाट में। कभी क्वेश्चन आ गया आपसे कि कान्हा किस नहर पर कहां पर है, अगर वहां मंडला दिया तो मंडले लगाना है, परंतु मंडला नहीं दिया है, आपको सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी दिया है, तो उसका आंसर होगा बालाघाट, क्योंकि 30% कहां पर है फैला हुआ है, वो विस्तृत है कहां पर? बालाघाट में फैला हुआ है, ठीक है। ये करंट में क्यों चल रहा है? करंट का इसका ये है कि यहां पर बैगा कल्चर हब स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये करंट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो घाटी है, एक है बंजर घाटी, एक है हालो घाटी, और यहाँ पर ही बारहसिंगा पाया जाता है, जिसकी प्रजाति कौन सी है? ब्रेडरीरी यहाँ प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो फैक्ट है याला, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन कर चुका है वनडे एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुका है। और एक चीज याद रखना कि दो अभ्यारण्य है, एक है बांधवगढ़, एक है कान्हा किसली। जो कान्हा किसली है वहां पे सर्वाधिक संख्या पाई जाती बाघों की, हुआ क्लियर, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। पर एक क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा संख्या बाघों की कान्हा किसली, सर्वाधिक घनत्व पूछेगा बाघों का, वो कहां पर है? तो वो है बांधवगढ़ में। घनत्व आएगा तो बांधवगढ़, संख्या आएगी तो कान्हा किसली। ये छोटा सा अंतर याद रखना, ठीक है। और बैगा कल्चर कहां चला जा रहा है? बैगा कल्चर चला जा रहा है कहां पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। एक चीज याद रखना, जो एमपी का याला पार्ट है, याला पार्ट जो है यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, और एमपी का याला पार्ट जो है यहाँ पाई जाती है गोंड बैगा जनजाति, ठीक है। इसलिए कभी क्वेश्चन आए और आपको कहना चाहिए याद ना हो, तो ये रखना कि कौन सा जिला है जो पूर्व साइड है, पूर्व साइड है तो वहां पे बैगा होगा या फिर गोंड होंगे। अगर पश्चिम में आ गया तो वहां पे भील जनजाति होगी, हुआ क्लियर। तो यहाँ पे पश्चिम पूर्व में है, बालाघाट में है तो बैगा कल्चर चला जाएगा। यहाँ पे जनजाति पाई जाती कौन सी? एक गोंड जनजाति भी पाई जाती है, हुआ क्लियर। देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य मैं बताया था कि ये प्रस्तावित है, ठीक है। और देवी अहिल्याबाई का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 31 मई 1725 को। इसलिए 31 मई को क्या माना जाता है? इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है। 31 मई को इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था किसका? अहिल्याबाई का, जिसका जन्म हुआ था 31 मई 1925 को। और अहिल्याबाई की एक उपाधि भी है, वो है न्याय की देवी, हुआ क्लियर। और अहिल्याबाई जो हस्ताक्षर करती थी वो करती थी श्री शंकर नाम से। इनने राजधानी बनाई थी कौन सी? वो बनाई थी महेश्वर को राजधानी बनाई थी, हुआ क्लियर। और यहीं पर इनके नाम से इंदौर में ही अभ्यारण्य बना रहा है, वो प्रस्तावित है, और वो कहां पर? इंदौर शहर में बनाया जाएगा। और जो कर्माझीरी है वो राष्ट्रीय, जो कर्माझीरी है वो अभ्यारण्य बन चुका है जो सिवनी में। सिवनी क्या है? वो है एमपी का लखनऊ। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी कहां पर है? वो सिवनी में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में दौधन बांध बनने के कारण यहाँ पर जलमग्न की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए यहाँ के जीव जंतु को शिफ्ट किया जाएगा कहां पर? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, ठीक है। इसलिए 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसी कारण से, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये जो है चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फिशिंग केट, यहाँ पे ऐसी बिल्ली पाई जा रही है जो मछलियों को खाती है, इसलिए ये चर्चा में है। क्वेश्चन आएगा कि फिशिंग केट का संबंध किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क से है? तो वो पन्ना नेशनल पार्क से, हुआ क्लियर। गिद्ध, ग्राफिंग गिद्ध, ये ग्राफिंग गिद्ध होते हैं। ये जो गिद्ध है ये बिहार से पटना होते हुए
यहाँ पे जाते हैं सागर माथा में, फिर सागर माथा से जाते हैं तिब्बत और तिब्बत से जाते हैं चीन। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आएगा ग्रीफन गिद्ध का संबंध किस नेशनल पार्क से है, तो वो है पन्ना नेशनल पार्क से। गिद्ध को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो वो प्रोजेक्ट चलाया गया था प्रोजेक्ट अस्तित्व। हुआ क्लियर, ये भी आप याद रखना। एमपी का प्रथम रेप्टाइल पार्क, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। रेप्टाइल पार्क कहां पर है, तो वो है पन्ना में। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था 1994, 1994 को ये शामिल किया गया था पन्ना। ठीक है, कभी क्वेश्चन आया कि दौधन बांध के कारण किस टाइगर रिजर्व में संकट की स्थिति पैदा हो गई है, तो वो है पन्ना। हुआ क्लियर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि 32 पहाड़ी से घिरा हुआ कौन सा बांधवगढ़ है, तो वो है बांधवगढ़। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आया कि 32 कहानी का संबंध किसकी जीवनी से है, वो है आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी वर्तमान में खंडवा में ओमकारेश्वर में मूर्ति स्थापित की गई है। आपसे ये क्वेश्चन आया कि 32 सिंहासन का संबंध किससे है, तो वो है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से। हुआ 3 32 है, तीनों 32 का अलग अलग संबंध है। 32 पहाड़ी आएगा तो बांधवगढ़, 32 कहानी आएगा शंकराचार्य, 32 सिंहासन आएगा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन से। हुआ क्लियर। बांधवगढ़ में सर्वाधिक घनत्व होता है किसका, टाइगर का। सर्वाधिक घनत्व आएगा तो बांधवगढ़, सर्वाधिक संख्या आएगी बाघों की टाइगर की, तो कहां पे अपना कान्हा किसली, जो कहां पर है मंडला प्लस बालाघाट में है। ठीक है, टाइगर सफारी शुरू की गई है 11 नवंबर 2022 को, ये है करंट। ठीक है, 1 नवंबर क्यों, क्योंकि इसमें एमपी की स्थापना हुई थी। कब, 1956 को एमपी की स्थापना हुई थी, और इसी दिन एमपी स्थापना दिन हो जाता है। इसी दिन बांधवगढ़ में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है, कब से, 2022 से। हुआ क्लियर। यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां पे इसको कर लेना 3 स्टार कर लो इसको। हुआ क्लियर, क्योंकि 2000 साल पुरानी मानव निर्मित यहाँ पे गुफा मिली है, मंदिर मिले हैं, मूर्ति मिली है, बौद्ध स्तूप मिले हैं, 2 मठ मिले हैं, और बौद्ध धर्म संबंधी तथ्य मिले हैं। आपसे क्वेश्चन इतना आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, कि 2000 साल पुराने मानव निर्मित गुफा कहाँ प्राप्त हुई है, तो उसका आंसर है बांधवगढ़। आपसे क्वेश्चन ये आया कि 2000 साल पुराने जो बांधवगढ़ में जो मूर्ति, जो साक्ष्य मिले हैं, इसका संबंध किस धर्म से, बौद्ध, जैन, हिंदू या इनमें से कोई नहीं, तो उसका संबंध है बौद्ध धर्म के तथ्य से। हुआ क्लियर। तो ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगाकर इसको रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये संभावित क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जो करंट टॉपिक है वो, और इसमें कुछ मिसलेनियस भी है, वो भी इसमें मैंने इंक्लूड करा हूं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहना चाहिए श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ फैक्ट जो बता रहा हूं वो लिख लेना, और बाकी ये फैक्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व पार्क कौन सा है, रानी दुर्गावती, जो दमोह सागर नरसिंहपुर में स्थित है। क्यों बना रहा है बता चुका हूं। ठीक है, देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रानी दुर्गावती। विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कौन से हैं, 2 हैं। एक है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और भेड़ाघाट लमेटा घाट, भेड़ाघाट के पास में एक तिलवाड़ी घाट है, तिलवाड़ी घाट में ही महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया गया था। सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल, सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल बनाया जाएगा कहां पर, कोनू नेशनल पार्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 को हुई थी। ठीक है, अस्पताल आएगा, 2 आएंगे। एक आएगा कौन सा अभ्यारण्य, पहला अभ्यारण्य पूछेगा तो वो है रातापानी रायसेन में। अगर नेशनल पार्क आएगा तो वो है कुनू नेशनल पार्क में। ये कहाँ स्थित है कुनू नेशनल पार्क, ये श्योपुर में स्थित है। यहीं पर ही 17 सितंबर 2022 को क्या लाया गया है, नामीबिया से चीते लाए गए हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर क्यों लाया गया है, क्योंकि इसी दिन मोदी जी का बर्थडे था। देश की पहली सेंचुरी वन्य प्राणी अस्पताल। ठीक है, अगर अभ्यारण्य आएगा
और अस्पताल आया तो उसका आंसर रातापानी होगा जो रायसेन में है, और अस्पताल आएगा और नेशनल पार्क आएगा तो वो है कुर्ग नेशनल पार्क। हुआ क्लियर? चीते कब लाए गए थे? 17 सितंबर। क्यों? मोदी जी का इस दिन बर्थडे होता है इसलिए। 2022 से याद रखना। चीते कहां से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। कितने लाए गए थे? 8 लाए गए थे। 8 में से 5 मादा थी और 3 नर थे। बाद में लाए गए हैं 12। वो कहां से लाए गए हैं? वो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। हुआ क्लियर? चीतों की विलुप्ति घोषणा कब की गई थी? ये 1952 में की गई थी। ये फैक्ट को आप IMP कर लेना, क्योंकि जब भी किसी घटना वर्तमान घटती है तो उसके डीप से क्वेश्चन उठते हैं। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया गया? तो ये बनाया गया था वन विहार में। कब? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 से आरंभ किया गया है। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह कहाँ मनाया गया है? तो वो मनाया गया है वन विहार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 को की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर MP का पहला सर्प उद्यान है। हुआ क्लियर? टॉय ट्रेन आरंभ की गई है कहाँ पर? ये भी वन विहार में आरंभ की गई है। मध्य प्रदेश का नवीन अभ्यारण्य जो गठन हो चुका है वो है कर्मा झीरी। हुआ क्लियर? और जो प्रस्तावित है वो कौन सा है? वो है देवी अहिल्याबाई, जो कहां पर है? वो इंदौर में स्थापित होने के संभावना है। 200 साल पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए कहां पर? बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सर्वाधिक बाघ की संख्या कहां पर है? संख्या पूछेगा तो कान्हा किसली, घनत्व पूछेगा तो वो है कौन सा? अपना बांधवगढ़। बांधवगढ़ में 2 साल के जो साक्ष्य मिले हैं ये बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि 200 साल के साक्ष्य मिले हैं बांधवगढ़ से, ये किस धर्म का संबंध है इससे? तो ये है बौद्ध धर्म से। हुआ क्लियर? ये एक तथ्य को याद रखना। नवीन और एक चीज याद रखना कि जो नवीन अभ्यारण्य प्रस्तावित है देवी अहिल्या, ये बता चुका हूं। देवी अहिल्या का जन्मदिन कब होता है? 31 मई को होता है। इसीलिए 31 मई को इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है। बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा कहां पर? राला मंडल में, जो कहां पर है? वो इंदौर में स्थित है। पहला अभ्यारण्य जंगल सफारी आरंभ करने वाला कौन सा है? रातापानी। रातापानी में 2 प्रथम है। एक अभ्यारण्य पूछेगा अस्पताल, एक जंगल सफारी अभ्यारण्य रातापानी। दोनों का आंसर रातापानी है। रातापानी कहां पर है? रायसेन में स्थित। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? वो है गेनी मेनफोर्ड। गेनी मेनफोर्ड कौन है? ये विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है। वहीं पर भारत का पूछ लिया कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो वो है कैलाश सांखिल्य। ये दोनों फैक्ट को आप 3 स्टार लगाकर याद कर लेना। ठीक है। MP का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? वो है नौरा देवी अभ्यारण्य, जो कहां पर है? सागर में। और इसे अभी इंक्लूड कर दिया कहां पर? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इसे शामिल कर लिया गया। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वो है राला मंडल। और राला मंडल में वर्तमान में बटरफ्लाई पार्क बनाने की काम चल रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? भोपाल में है। और भोपाल में क्या है? वन विहार भी भोपाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के ऐतिहासिक जो साक्ष्य है कहाँ मिलते हैं? ये शिव पुराण में मिलते हैं। ठीक है। तो यहां से 2 फैक्ट याद रखना आप कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 2000 साल पुराने साक्ष्य कहां से मिले? तो ये मिले हैं बांधवगढ़ से। किस धर्म के मिले हैं? तो वो मिले हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है। पर ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि इसका ऐतिहासिक जो साक्ष्य है किस पुराण में मिलता है? तो उसका आंसर है शिव पुराण। ठीक है। अगर साक्ष्य पूछा, अगर जहां पे पुराण आ गया तो शिव पुराण, अगर आपसे साक्ष्य पूछा है 2000 साल आ जाएगा तो वहां बौद्ध धर्म। ये थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना। क्या होता है कभी क्वेश्चन आते हैं और सामने ऑप्शन होता है तो वहां पे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए ये जितने भी कंफ्यूजन फैक्टर है इसको एक पन्ने में लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। छोटे अंतर होते हैं, ये अंतर आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है। ये लेक्चर करंट का था और इस लेक्चर में जितने भी वर्तमान में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जितने भी कनेक्शन अपडेट हुआ ये बताया हूँ। इसका जो डीप होता है ये बता दिया हूँ। ठीक है। ये जो लेक्चर का जो PDF है आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। ओके, थैंक्स।